इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल शीट के बारे में। गूगल शीट क्या है, कैसे है, इसके फंक्शंस क्या है, क्यों है, इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गूगल शीट का यूज़ हम लोग किस लिए करेंगे, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल है। तो गूगल शीट की आवश्यकता क्यों है? तो गूगल शीट एक वेब बेस्ड स्प्रेडशीट है। इसे कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। आपको फाइल को, यानी स्प्रेडशीट फाइल को पेन ड्राइव में रख कर चलने की आवश्यकता नहीं। जब एक्सेल था, जब हम एक्सेल में काम करते थे, तो आपको याद होगा कि एक्सेल फाइल को आप पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद फिर दूसरे कंप्यूटर में उसको यूज़ के लिए आप ले जाते थे। अब गूगल शीट में ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन है। आप अगर एक बार क्रिएट कर दिए हैं, उसको आप किसी भी कंप्यूटर से, कहीं से भी, किसी भी लोकेशन से उसको आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये किसी भी डिवाइस पर काम करेगा, चाहे iOS हो या एंड्रॉयड हो या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो या मैक हो, किसी में भी चल सकता है। गूगल शीट एकदम फ्री है। अगर आपका जीमेल बना हुआ है तो आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके जो फंक्शंस हैं, यदि आप एक्सेल में पहले काम कर चुके हैं तो लगभग सारे फंक्शन आपको सेम मिलेंगे। इसे में गूगल शीट में एक्सेल की तरह सेल है, कॉलम है, रो है, रेंज है, फंक्शन है, फॉर्मूला है। सारे फंक्शन, सारे चीज़ आपको लगभग जान पहचान के मिलेंगे। इसको आप आसानी से आप सीख सकते हैं। इसका और एक फीचर्स बहुत अच्छा लगता है हमको। इसमें क्या होता है, एड ऑन फीचर्स, आप इसमें एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स अपना डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स इनपुट। आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम कोड क्रिएट कर सकते हैं। ये इसमें अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ ऑनलाइन है, इसलिए इसको सेव करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटो सेव हो जाता है। अगर आपका ऑटोमेटिक लाइन कट, पावर कट हो गया, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो सेव हो जाएगा। काम करते करने के दौरान भी ऑटो सेव होता रहता है, विद इन सेकेंड ऑटो सेव हो जाता है। यदि आप एप्रेस स्प्रेडशीट आपका ओपन नहीं है, सपोज कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, फिर आप उसके पीछे फॉर्मूला क्रिएट करके छोड़ दिए हैं, कस्टम कोड क्रिएट करके छोड़ दिए हैं, स्क्रिप्ट रन कर दिए हैं, तो आपका स्प्रेडशीट को आप ओपन नहीं भी किए हैं, तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करके या आपको वर्कआउट करके आपको दे देगा। जब आप खोलेंगे तो आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। ये फंक्शंस है। इसको हम लोग सीखेंगे, इस सारे चीज़ें, सारे चीज़ को धीरे धीरे। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि गूगल शीट का यूज़ करके आप अपने काम को, चाहे ऑफिस के काम हो, निजी काम हो, कैलकुलेशन काम हो, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले गूगल शीट को कैसे ओपन करना है, कैसे इसका मेनूज कहाँ कहाँ है, सेल क्या है, ये हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं। ये ज़रूरी है किसी भी गूगल शीट को ओपन करने के लिए। लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा जीमेल। अब इस जीमेल के टॉप कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में गूगल एप्स में हम लोग क्लिक करेंगे, ये बिंदु में। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं दो ऑप्शन से बताता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे ओपन करना है। एक होता है आप ड्राइव में जाके भी कर सकते हैं, एक आप डायरेक्टली सीट्स ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सीट्स ओपन करूंगा। देखिए, ब्लैंक। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं, और सब सब टेम्पलेट है।
टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है कि ऑलरेडी कुछ कुछ डिफाइन किया रहता है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके आवश्यकता अनुसार। तो मैं ब्लैंक लूंगा। ये है आपका गूगल शीट। तो इस गूगल शीट या इस गूगल शीट को देखकर आपको फेमिलियर लग रहा है, क्योंकि एक्सेल में आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो लगभग उसी तरह के सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। ये सेल है, ये एक सेल है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये सेल है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसे भी व्यूअर होंगे जो जिनके लिए गूगल शीट यानी एक्सेल शीट कहिए या स्प्रेडशीट कहिए एकदम नया है, तो इसको सेल कहेंगे। ये सेल में इसमें टाइपिंग होता है, पर सेल में ये आप टाइप कर सकते हैं। ये एक सेल है और इसको कहते हैं रो, सॉरी इसको कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं रो। बस बेसिकली ये अब जान लीजिएगा कि जब हम मैं सेल की बात करूंगा कि पर्टिकुलर सेल है, पर्टिकुलर रो है, तो कॉलम में आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ आगे चलकर। ये सीट है, इसको सीट को चेंज कर सकते हैं, माई सीट कर दीजिए। और एक सीट जोड़ना हो तो यहाँ पर प्लस करके आप जोड़ सकते हैं। देखिएगा इसमें अगर आप सेम लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रेड कलर दे देगा, तो इसको मैं दे दूंगा नाम 1। कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। अब हम लोग मेनू की ओर आते हैं। फाइल में देखिएगा ये मेनू है, न्यू, ओपन, इंपोर्ट, मेक कॉपी, शेयर। ये शेयर शेयर ये है कि आप एक सीट को कितने आदमी के बीच में शेयर कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इस सीट में एक साथ कितने आदमी काम कर सकते हैं। सपोज कि आपको कुछ डाटा दिया गया है एम्प्लॉय का, 5,000 एम्प्लॉय का डाटा को आपको एंट्री करना है, किसी एक पर्सन को एंट्री करना है। तो अगर एक पर्सन पर एंट्री करने को दिया जाए तो हो सकता है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर उसको 5 आदमी को बांट दें कि नहीं हमको एक ही सीट में अपडेट करते हुए जाइए, तो हम उसको शेयर कर देंगे कि आप भाई 1 से 100 तक आप एंट्री कीजिए, 101 से 200 तक आप एंट्री कीजिए। तो पैरेलली एक साथ चलेगा एक ही सीट पर, ये गूगल से प्रोवाइड करता है। फिर उसको आप पब्लिश कर सकते हैं वेब पर। हम लोग सब सीखेंगे ये सारे। बस मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि मेनू में क्या क्या आइटम्स रखे हुए हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। ईमेल, डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल यहाँ पर ईमेल क्लिक करके ईमेल दिस फाइल तो सीधा मेल कर सकते हैं यहीं से डायरेक्ट। डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के क्या क्या फॉर्मेट है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट है, ओपन डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, वेब पेज में कर सकते हैं, सीएसवी फाइल में, टीएसवी फाइल में। ये सब फाइल्स का कैटेगरी है, आपको जहाँ जरूरत होगा उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब देख लीजिएगा। एडिट में ये सब है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, फॉरवर्डिंग वह किस तरह से आप पेस्ट करना चाहते हैं, डिलीट है, फाइंड एंड रिप्लेस है, व्यू में शो है, फॉर्मूला बार, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन ये होता है आपका, जो देखिए ग्रिड लाइन हट गया, वापस आ गया ग्रिड लाइन सेल का। फिर ग्रुप कर सकते हैं आप, किसी चीज़ को ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। बस आप एक मेनू में क्या क्या आइटम्स है इसको जान लीजिएगा, तो आपको कल जब काम कीजिएगा तो आपको कुछ फॉर्मेट करना है, कुछ सेल को मर्ज करना है, तो ये ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाना चाहिए। इंसर्ट में भी आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज, ड्राइंग, फंक्शन सारा इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि कोई टेक्स्ट आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, छोटा छोटा करना है, रैपिंग करना है, रोटेशन करना है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाए। डेटा में आपको क्या है कि डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। नेम रेंज, ये आपको ये पर्टिकुलर से रेंज को आप शेयर कर सकते हैं एक सीट से दूसरे सीट को। ये हम लोग
जब एडवांस में जाएंगे तो इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। टूल्स में है, आप क्रिएट ए न्यू फॉर्म है यहाँ पर। न्यू फॉर्म क्या है कि गूगल का एक नया फीचर्स है, एक नया फॉर्म है गूगल का। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको याद होगा कि अगर आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोविड के दौरान आप लोग देखा होगा कि गूगल फॉर्म में बहुत सारे बच्चे लोग का एग्जाम दिया गया था। तो ये वही है, उसको आप डायरेक्ट एक्सेल शीट से लिंक कर सकते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए। ऑटो कंप्लीट ये है। ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि आप कुछ टाइप कीजिएगा, आई एन कीजिएगा तो पता चला कि इंडिया ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह का फंक्शंस है। नोटिफिकेशन में एक्सेसिबिलिटी है, सब आप लोग धीरे धीरे लोग जानेंगे। एक्सटेंशन में एडवांस आप फीचर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे एडवांस आपको फीचर्स मिल जाएंगे। ये देखिए, आप अपने गूगल शीट के हिसाब से कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। गूगल शीट में एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स, एक्सेल माइनर, एनालिटिकल टूल पिक है, स्पीड नेम्स, ये सारे आप एडवांस कर सकते हैं। मैक्रो यूज कर सकते हैं, एप्स का स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं। ये सारे फीचर्स है। तो ये हमारा हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रैक्शन है गूगल शीट से। हम लोग इस गूगल शीट के विंडो को देख लिए हैं, टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, माई नेम इज राज। देखिए, इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। ये सेल मोबाइल आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर क्लिक रहे, यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह का सिंबल आएगा तो लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखिएगा, फिर ऐसे दबा के खींचिएगा तो हो जाएगा। देख, कलर वगैरह कर सकते हैं, सब डिजाइनिंग कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं। ये सारा फीचर्स आपको इसमें है। इसमें हाइपर लिंक जोड़ सकते हैं आप, चाहिएगा तो कुछ हाइपर लिंक कर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसमें कुछ हाइपर लिंक क्लिक करूँगा, google.com अप्लाई कर दिए। जब भी कभी इसको हम क्लिक करेंगे तो हमको गूगल का हाइपर लिंक में हमको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, लिंक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ें अब है कि इस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करना है। ये ऑटो सेव है, यहाँ पर देखिए ऑटो सेव आ जाता है। अब इसका लास्ट एडिट वाच सेकंड है, कुछ समय पहले हम लोग काम किए, ये सब दिखाएगा। ये हिस्ट्री हिस्ट्री दिखाएगा, जो काम करते रहे हैं उसका हिस्ट्री। मैंने 10 मिनट पहले क्या टाइप किया था सारा आप देख सकते हैं। जब हम लोग डाटा, बड़े अमाउंट में डाटा में काम करेंगे तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे हम लोग। बस याद रखिए कि आपने लास्ट में क्या काम किया था उसको आप देख सकते हैं। उस सीट को भी आप रीस्टोर कर सकते हैं। सपोज कि मैं माय नेम इज राज, याद है शुरुआत में हम लोग कैसे लिखे थे, देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये हिस्ट्री, लास्ट एडिट वर्जन हिस्ट्री क्या दिखाता है। देखिएगा, लास्ट हमने इस तरह से लिखा था, तो आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। रीस्टोर दिस वर्जन। इनिशियल में हम लोग कुछ नहीं लिखे थे, तो 256 में हमने ये सब काम किया था। लास्ट में
इसी को जो हम लोग रिस्टोर करते हैं, रिस्टोर दिस वर्जन। अब इसको रिस्टोर कर देते हैं। देखिएगा लास्ट समय में जो टाइप किए थे हम लोग, ये हमारे पास वापस आइए। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो लास्ट काम किया था उसी को, ये जस्ट इसके पहले हो जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अपना वर्जन को। अब मैं इसका नाम तो मैंने इस सीट का नाम दिया ही नहीं, ये कहाँ सेव होगा? तो आपको यहाँ पर माई फर्स्ट सीट नाम देता हूँ। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हमारा को सीट जो क्रिएट किए थे कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर जाइएगा, देखिए माई फर्स्ट सीट। अब हम लोग गूगल ड्राइव के माध्यम से, गूगल ड्राइव को यूज करते हुए हम लोग इस सीट का यूज करेंगे। देखिए गूगल ड्राइव एक्चुअली क्या है कि कई ऐप का हम लोग जो फाइल को स्टोर करते हैं, आप लोग के एंड्रॉइड फोन में भी ये फैसिलिटीज है। व्हाट्सएप में देखकर गूगल में जाता है या जीमेल में जाता है, सारा एक ड्राइव में स्टोर होता है गूगल का अपना ड्राइव में। हम लोग उसमें फोटो वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। मेल में तो अटैच करते ही करते हैं, लेकिन गूगल ड्राइव भी मेल का ही एक स्पेस को लेते हुए एक ड्राइव बना दिया गया है कि आप इसको अरेंज वे में आप सारा डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम लोग काम करेंगे एक्सेल सीट में, एक्सेल सीट यानी गूगल सीट में, तो पहले सबसे पहले हम लोग फोल्डर बना लेंगे। देखिए फोल्डर बनाने का है, न्यू में जाके यहाँ फोल्डर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल सीट। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं इसके अंदर में एक सीट क्रिएट करूंगा। आप यहाँ तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से न्यू करके भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ एक सीट का नाम दे देता हूँ फर्स्ट सीट। फर्स्ट, ये आपका हो गया। बाकी सब तो मैं इंट्रोडक्शन ले लिए हैं, फाइल मेनू वगैरह है। ये आपका सीट हो गया। यहाँ पर कुछ फंक्शंस मैं दिखा देता हूँ। आइटम वन, कुछ ही हमको आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, आइटम फोर करके हमको 50 तक लिखना है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे, आइटम, ये ऑटो कंप्लीट आ रहा है, यही है ऑटो कंप्लीट। ये वन को रिपीट बार बार करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैं टू लिखता हूँ, आइटम थ्री, आइटम फोर। इस तरह से हमको 50 बार लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हैं तो ड्रैग कर दीजिए, आइटम वन लिख के इस तरह से ड्रैग कर दीजिएगा 50 नंबर तक। 50 वर इज 50। इसी तरह से आपको लगता है कि इधर इस तरह से करना है, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे क्लास लिखते हैं, आपको मान लीजिए कि स्कूल का कुछ माना क्लास वन, तो 10 तक लिखना पड़ेगा, क्लास वन, क्लास टू, जितना क्लास है। क्लास वन कर दीजिएगा, उसके बाद आपको जहाँ तक आपको ले जाना है इसको कर सकते हैं सर। इसी तरह रोल वन, अब ड्रैग कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक रोल नंबर वन, रोल नंबर टू। इस तरह से आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रोल वन, रोल टू, इस तरह से। ये आपका इस तरह से यूज कर सकते हैं। कुछ लोग पहले भी जानते हैं जो एक्सेल में काम कर चुके हैं।
ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक लाइव डाटा को के यूज़ करते हुए हम लोग उसमें सारे फंक्शंस, चाहे अरिथमेटिक फंक्शंस हो चाहे किसी भी फंक्शंस हो, हम लोग सारे फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग गूगल शीट में सभी फंक्शंस को हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।